हम थायराइड के बारे में चर्चा करते हैं। लगातार ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और ज़्यादातर महिलाओं में ये समस्या हम देखते हैं। पुरुषों में भी होती है लेकिन वो बहुत कम। तो उसके लिए हमें क्या क्या योगाभ्यास करना है, क्या क्या भोजन में ध्यान रखना है, या कोई होम रेमेडी अगर उसमें हमारी हेल्प करे तो वो सारी हम चर्चा करेंगे। इसमें 3 तरह के हार्मोन्स का टेस्ट, TSH, T3 और T4, तो जो एक्चुअल अगर आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो इसमें मुख्य कारण हम स्ट्रेस को बोल सकते हैं। जैसे मैंने कल बोला था आपको, प्रज्ञापराध रोग मूल कारणम, क्योंकि जो TSH है वो जाके स्टिमुलेट करता है गले में ग्रंथि को, वहां से T3 और T4 का सिक्रेशन होता है। तो काफी लोगों का क्या होता है, रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ TSH बढ़ा होता है। वो बाद में है कि T3 और T4 डिस्टर्ब हो, लेकिन स्टार्टिंग TSH से होती है। और TSH जो है वो ब्रेन से उसका सिक्रेशन होता है, वो जाके गले में T3 और T4 को स्टिमुलेट करता है। ये TSH का एक्चुअली उसको बोलते ही ये हैं थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन्स। तो यानी माइंड से कनेक्शन है। अगर आप खुश रहते हैं, अगर आपको किसी तरह का स्ट्रेस बहुत ज्यादा आपको डिप्रेस नहीं करता, आप खुश हैं, आप मन ही मन स्ट्रेस नहीं होते, ये सबसे बड़ा रीजन है। मन ही मन स्ट्रेस रहना मतलब अपनी बातों को शेयर ना करना, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो उसमें क्या है, जो मस्तिष्क में एक बैड हार्मोन्स इकट्ठा होता रहता है, उससे सारा, और इसमें काफी बार मेल हार्मोन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे चेहरे पर पिंपल्स, चेहरे पर बाल आना, ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब इनसे कैसे बचें? देखिए, पहली बात तो आपको खुद एजुकेट होना पड़ेगा। अपने बच्चों को हेल्थ के लिए एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। और उसमें बेस जो है, अगर आपको थोड़ा सा आयुर्वेद की जानकारी है, वात पित्त कफ की जानकारी है, तो क्योंकि ये जो अगर आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए, थायराइड जो है वो वातज रोग है। थायराइड क्या है, वो वातज रोग है। तो उसकी अगर आपको जानकारी होती है पहले, तो आप उससे बच जाएंगे। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई है, कई बार हेरेडिटरी हो जाता है, आनुवंशिक आ जाता है, तो उसको आप कैसे डिफेंस कर सकते हैं, वो जानकारी आपको आयुर्वेद से हो जाती है। तो इसमें फिर 2 तरह के रहते हैं, वेट कम वाला, वेट ज्यादा वाला। लेकिन वेट ज्यादा वाला अधिक होता है, हाइपोथायराइडिज्म। तो उसमें वेट बढ़ता रहता है, स्वेलिंग हो जाती है पूरे शरीर में। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए देखिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो हमेशा याद रखिए, किसी भी समस्या से बचना है, नॉट ओनली हेल्थ, इवन मेंटली आपको हेल्दी रहना है, फिजिकली हो गया, इमोशनली हेल्दी रहना है अगर आपको। और अगर बाहर के संसार में देखिए, अगर आपको फाइनेंशियली भी हेल्दी रहना है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपको किसी तरह से अच्छा होना है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है नॉलेज। उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बस, जिसमें भी आप हेल्दी होना चाहते हैं। और नॉलेज के साथ फिर कर्म करना। तो कर्म के लिए हमें जो जो योगाभ्यास करने हैं, और होम रेमेडी में आप साबुत धनिया, ये याद रख लीजिए, लिख लीजिए, साबुत धनिया आधा चम्मच, जैसे हम वेट कम करने के लिए यूज करते हैं ना, वो इसमें सेम फॉर्मूला काम आता है। और भोजन में जो भी कॉलीफ्लावर फैमिली है, कॉलीफ्लावर मतलब बंद गोभी, फूल गोभी और
एक गांठ गोभी होती है और ब्रोकली, ये सारी आपको बंद करनी पड़ेंगी। और सोया प्रोडक्ट्स, ये याद रखिए हमेशा। और जो साबुत धनिए का इस्तेमाल करना है, आधा चम्मच डेली आपको रात को पानी में सोक करना और सुबह उसको बॉयल करना पानी को धनिए के साथ, साबुत धनिए के साथ। फिर उसको अच्छे से मसल कर उसको छान लेना और वो एम्प्टी स्टमक पीना। लेकिन ये नहीं है कि आप एलोपैथिक बंद कर दें। अगर आप ले रहे हैं, कोई 25 mg लेता है, कोई 50 mg लेता है, वो एज इट इज रखना है। पहले एक्सरसाइज करना, कोई होम रेमेडी करना, या कहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। वो इस तरह से हम आपको सजेस्ट नहीं कर सकते। वो आपके कुछ रिपोर्ट्स या आपके सिम्टम या आपकी प्रकृति का हमें ज्ञान हो तो अलग अलग मेडिसिन बन जाती हैं। तो उसमें इमीडिएट आपको एलोपैथी बंद नहीं करना, क्योंकि एलोपैथी वो भी एक हार्मोन्स है। आप डायरेक्ट इमीडिएट ऐसे बंद नहीं कर सकते। किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना। धीरे धीरे जब आपकी रिपोर्ट्स ठीक होती है, मान लीजिए, वैसे डॉक्टर आपको हर 3 महीने बाद रिपोर्ट करवाने के लिए बोलते हैं। तो जैसे एक बार आपका रिपोर्ट थोड़ा बेटर आया, फिर आप थोड़ी एलोपैथी कम करेंगे, फिर उससे अगली बार और बेटर आया तो थोड़ी डॉक्टर की सलाह से। ऐसे नहीं करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। ये काफी बार योगा और मेडिटेशन में आने से काफी लोग रिस्क ले लेते हैं। ये बात मैं आपको थोड़ा सा दबाव देकर बोलना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं करना। बीपी हाई में भी ऐसे कर देते हैं, थायराइड में भी, शुगर में भी। ऐसा बिल्कुल नहीं, हमें रिस्क नहीं लेना। जब आपकी रिपोर्ट्स ठीक आने लग जाए, डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे आप एलोपैथी को कम करेंगे। ये नहीं कि आज आपने थायराइड के लिए योगा स्टार्ट कर दिया और दवा को बंद कर दिया, ऐसे नहीं होता। ये जरूर ध्यान रखें। वो डॉक्टर आपको खुद बोलेंगे रिपोर्ट्स चेक करके कि हाँ, अभी आपको ये जो थायराइड की आप मेडिसिन ले रहे हैं उसकी जरूरत कम है। वो आपका शरीर बताएगा। आप अपने दिमाग से ना चलें, डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। ठीक है। तो भोजन में क्या ध्यान रखना है वो आपको पता लग गया। और परहेज किस चीज का करना है, सोया प्रोडक्ट और गोभी की जो फैमिली है वेजिटेबल्स में, और धनिया आपको होम रेमेडी के रूप में इस्तेमाल करना है। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। मुद्रा इसमें वायु मुद्रा चलेगी, ये याद रखिए, क्योंकि वातज रोग है आयुर्वेद के अनुसार। और साथ में 2 मुद्राएं भी आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वजन बढ़ा हुआ है तो ये वायु सूर्य मुद्रा हो गई, आप समझ रहे हैं। साथ में थायराइड भी कंट्रोल होगा और वजन भी कंट्रोल होगा। तो अब इसके लिए क्या क्या हमने करना है, खड़े हो जाइए, थोड़ा साथ में वार्म अप करते हैं। ये तो थोड़ी जानकारी थी, आपको थोड़ा थोड़ा अगर नॉलेज होगी आप खुद की हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा वार्म अप करना। तो 20 टाइम जंपिंग जैक्स कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Relax. Slow, deep and long breathing. तो हल्का सा वार्म अप हुआ। उसके बाद कुछ 3-4 योगाभ्यास हैं और फिर प्राणायाम। ठीक है, तो पहले योगाभ्यास कर लेते हैं, बाद में प्राणायाम का जिक्र हम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है सर्वांगासन का। ठीक है, तो जिसमें थायराइड ग्लैंड पर इमीडिएट इफेक्ट आता है। ठीक है, तो उसमें आप सब जानते ही हैं सर्वांगासन के बारे में, तो कि सीधा लेटकर इस तरह से, और ये
जितनी देर आप आराम से होल्ड कर पाते हैं, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस आराम से। एक हो गया सर्वांगासन, ठीक है। स्लो डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग, बीच बीच में विश्राम करते रहेंगे। तो इसको जब आप अभ्यास करते हैं 2 से 3 बार तक बड़े आराम से कर सकते हैं। और देखिए, कोई भी योगाभ्यास है उसमें ध्यान की प्रक्रिया जुड़ी हुई होती है। जब आप योगाभ्यास करते हैं तो पूरा ध्यान थायराइड पर रखेंगे, गले पर केंद्रित करेंगे कि वहां से सब कुछ ठीक हो रहा है, इस भाव के साथ करेंगे जुड़कर, ठीक है। चलिए, ये हो गया एक योगाभ्यास। दूसरा उष्ट्रासन। तो पीछे की तरफ जब आप ये उष्ट्रासन, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एडी को पकड़ना है, इसको आप हाथ को ऐसे भी ले आइए या ऐसे सीधा डायरेक्ट पकड़ लीजिए और यहाँ पर होल्ड करना खुद को ऐसे। ये ब्रीद इन, ऐसे ब्रीद इन, होल्ड 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। इसको भी 3 बार आप करें। ध्यान गले पर रखें, ये याद रखें, ठीक है। थोड़ा विश्राम करें। हलासन भी कर सकते हैं, चक्रासन भी। जिस योगाभ्यास में आप देखते हैं कि गले पर दबाव आ रहा है ना, जैसे सर्वांगासन में बहुत ज्यादा आता है, तो वो आप अभ्यास कर सकते हैं। और धनुरासन में भी आपको थायराइड में लाभ मिलता है। धनुरासन आप जानते होंगे, ये ऐसे पूरा शरीर उठाना, पैरों को एंकल जॉइंट से ग्रिप करके, ये ब्रीद इन, यहां ऐसे होल्ड करना, फिर 1 2 3 4 5, ब्रेथ एक्सेल, रिलैक्स। ऐसे विश्राम करना थोड़ा सा। हर एक आसन को आप 3 बार दोहराएंगे। और देखिए, आसनों में क्या है, कुछ मुश्किल होते हैं, कुछ आसान होते हैं। जैसे चक्रासन है, वो थोड़ा मुश्किल है। तो जो आपसे बनता है आप वो करेंगे, समझ रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि एडवांस आसन से प्रॉब्लम ठीक होगी, जो जितना बनता है, ठीक है। तो ये हुआ योगाभ्यास। इसमें आप एक एक्यूप्रेशर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे अभी याद आया, ये जितना उठा हुआ भाग है, इसको आप इस तरह से प्रेस करेंगे, ऐसे। ये अच्छे से हर रोज 1 मिनट आपने ये आदत डालनी है। जिनको भी थायराइड है, दोनों तरफ हाथों में, ये थोड़ा अच्छा दबाव डालना है फिंगर टिप से, ठीक है। हाथों में दोनों तरफ। तो ये एक्यूप्रेशर हो गया। मुद्रा आपको पता लग गई। थोड़ा योगाभ्यास। इसमें ये याद रखना है, योगाभ्यास इतना जरूरी नहीं है जितना प्राणायाम है। अब हम प्राणायाम की बात करते हैं। देखिए, एक तो अनुलोम विलोम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि
टीएसएच का जो सिक्रेशन है वो ब्रेन से है, तो इसलिए ब्रेन के लिए ये अनुलोम विलोम तो मुझे लगता है आप सबको पता ही है, लेकिन फिर भी राइट नोस्ट्रल को पहले बंद करना है। आपको ये लेफ्ट नोस्ट्रल नजर आएगा क्योंकि लाइव सेशन में मिरर इमेज रहता है, ठीक है। तो ये मेरा राइट नोस्ट्रल है एक्चुअल में। तो इस तरह से लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रेथ को इन किया, लेफ्ट को बंद किया, फिर राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सेल, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली आप 5-5 मिनट के 2 राउंड करेंगे। एक तो स्ट्रेस से फ्री हो जाएंगे, दूसरा पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, डोपामिन, इंडोर्फिन, कार्टिसोल हार्मोन्स कम हो जाता है, वो नेगेटिव हार्मोन्स हैं। तो आप खुश रहना शुरू करेंगे, हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, खुशी से प्रॉब्लम ठीक होती है। आप समझ रहे हैं? चलो बीच में हंसो अभी एक बार। तो थायराइड को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम सारी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेडिसिन छोड़ने का रिस्क नहीं लेना, वो डॉक्टर की सलाह से, जैसे जैसे रिपोर्ट्स अच्छे आते रहेंगे। और ऐसे हमारे बीच में अगर है कमेंट में कोई बताइए, ऐसा हुआ है, बहुत से लोगों ने धीरे धीरे थायराइड का दवा कम किया है, ठीक है। तो अनुलोम विलोम दूसरा जो स्पेशल थायराइड के लिए ही डिजाइंड है, ये समझिए आप, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी करना कैसे है? गले को श्रिंक करते हुए अंदर की तरफ खिंचाव करना है, ठीक है, ऐसे इस तरह की आवाज आती है। और इसको आप जितना लेंथी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, इसमें भी इंस्टॉलमेंट की सुविधा है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। गले को खींचना, देखो इस तरह से गले को टाइट करके अंदर की तरफ खिंचाव करना। इसको टेक्निकली समझना पड़ेगा आपको, उज्जयी प्राणायाम को, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, देखिए। पहले तो चलो करो, सभी एक साथ करते हैं। तो इसमें क्या है, जलांधर बंद लगता है, इसको जलांधर बंद बोलते हैं। 3 बंद होते हैं योग में, 4 होते हैं, फिर जब तीनों को एक साथ लगाते हैं उसको महाबंद बोलते हैं। तो ये चिन को नेक रूट से टच करना है, ऐसे इसमें बैठना है। ये टेक्निक है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है जो उज्जयी प्राणायाम है। जैसे आप गले को अंदर की तरफ खिंचाव करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ब्रेथ इन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हुआ, फिर आपने चिन को नेक रूट से टच किया, ऐसे जलांधर बंद लग गया। फिर जब भी आपको लगे कि अभी ब्रेथ एक्सेल करना है, तो नॉर्मल होकर राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। ये कंप्लीट एक साइकिल हो गया, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल है। एक बार फिर से करेंगे। तो स्वाभाविक कई बार इसमें बहुत खांसी आ जाती है, तो वो एक बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। चलिए ऐसे, अगर आपको से ज्यादा लेंथी नहीं होता तो आप ऐसे कर सकते हैं।
इस तरह से आप कर सकते हैं। गले का खिंचाव करके अंदर की तरफ उसको खींचना है, गले को श्रिंक करके, बस। और उसके बाद जलांधर बंद लगाया, जितनी देर आप आराम से बैठ सकते हैं, और फिर ये जितनी हमारी बातें हुई हैं और जितना एक्सरसाइज का हमने जिक्र किया, इतना भी अगर कोई थायराइड वाला रूटीन बना ले, ये आधे घंटे का रूटीन है, और 20 मिनट का वॉक, यानी 50 मिनट का एक रूटीन बन गया, पूरी उम्मीद है कि डे बाय डे उनमें सुधार होता जाएगा। ठीक है, और आप फिर कमेंट में बताना आपको कितना बेनिफिट हुआ। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप कपालभाति भी कर सकते हैं अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा ना करें। तो अनुलोम विलोम, उज्जयी, कपालभाति, भ्रामरी भी कर सकते हैं। ठीक है, गीतांजलि जी, महाबंध का टॉपिक रखने की जरूरत ही नहीं है। जब तीनों बंध एक साथ लगते हैं तो दैट कॉल्ड महाबंध। हाँ, रजनी शर्मा जी, आप कमेंट में बताओ आपको कितना इफेक्ट हुआ थायराइड का। मुझे याद आ रहा है। और कौन है जिनको थायराइड है? चलिए, और थोड़ा कभी कभी मेडिटेशन भी कर लिया करो, क्योंकि जब स्ट्रेस हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। इन सब से बचने के लिए कभी कभी, लेकिन मेडिटेशन को एक्चुअल करना नहीं है, मेडिटेशन को समझना है। आप समझ पा रहे हो? एक होता है मेडिटेशन को करना और एक होता है मेडिटेशन को समझना। ये जो समझने से जो लाभ होता है, फिर मेडिटेशन करना ही नहीं पड़ता। इन रियलिटी मेडिटेशन कोई करने का सब्जेक्ट है ही नहीं है। जैसे योगाभ्यास है वो करना पड़ता है, मेडिटेशन तो होता है अगर आपको उसकी समझ हो, अगर आपको उसकी जानकारी हो। बहुत अद्भुत है।